हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारी 90,000 वाली जो सीरीज़ है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी मेडिसिन सीरीज़ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो हमारा इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है हम आज इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके हम कुछ गाइडलाइन डिस्कस कर लेते हैं हमारा। तो जो हमारा इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो कोड्स रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें दो टाइप के कोड देखने को मिल जाएंगे। एक हमारे प्रोडक्ट कोड, मतलब कि जो वैक्सीन यहाँ पे दी जा रही है पेशेंट को, ठीक है, और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोड। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो टाइप के कोड मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 90460 से लेकर 90472, तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले कोड हैं। ठीक है, वहीं अगर आप यहाँ पे कोड चेक करेंगे 90698 से लेकर हमारा 90714, तो ये हमारे वैक्सीन के कोड हैं कि कौन सी वैक्सीन है, मतलब कौन सा जो प्रोडक्ट है वो उसको यहाँ पे इम्यूनाइज़ किया जा रहा है। ठीक है, मतलब दिया जा रहा है, कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरे जो हमारे प्रोडक्ट कोड है वो यहाँ पे लिस्ट नहीं किए हैं, बाकी इसके अलावा भी कुछ कोड्स हैं, लेकिन ये हमारे कुछ ज़्यादातर यूज़ होने वाले कोड्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे आप वैक्सीन का नाम देख सकते हैं, DTaP वैक्सीन है हमारी, MMRV है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोड है 90707, ये हमारी MMR के लिए। ठीक है, तो अभी हम जब भी हम इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड सिनेरियोस को सॉल्व करेंगे, उनकी कोडिंग करेंगे, तो हमें यहाँ पे दोनों टाइप के कोड देने पड़ेंगे, हमारा प्रोडक्ट कोड और हमारा इम्यूनाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला है वो वाला कोड भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे इम्यूनाइजेशन की तरह ही हमारा आता है एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी में हमें यहाँ पे क्या, जैसे कि हमने कुछ कोड्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं 90378 से लेकर हमारा 90385, तो ये हमारे एंटीबॉडी के कोड है। ठीक है, तो एंटीबॉडी ये हमारे प्रोडक्ट कोड है, और ऐसे ही जैसे हमने इम्यूनाइजेशन वाले कोड डिस्कस किए थे, वैसे ही हमें यहाँ पे भी इसका क्या एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला कोड यहाँ पर बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे कोड देखेंगे 96372, तो ये हमारा किसके लिए, थेरेपेटिक, प्रोफाइलेटिक और डायग्नोस्टिक इंजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसमें रूट है सबक्यूटेनियस और इंटरमस्कुलर। ठीक है, तो जब भी किसी एंटीबॉडी का यहाँ पे अगर हमारा सबक्यूटेनियस या फिर इंटरमस्कुलर रूट से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो हम वो जो एंटीबॉडी वाला जो कोड है, ठीक है, उसके साथ में हम यहाँ पे क्या 96372 वाला कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी इस कोड के नीचे कुछ पैरेंटिकल गाइडलाइन है, वो हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम इसकी कुछ गाइडलाइन डिस्कस कर लेते हैं हमारी इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाले सिनेरियोस को सोल्व करने से पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि हमारा रूट कौन सा है, किस रूट से यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हमारा सबक्यूटेनियस रूट है, इंटरमस्कुलर रूट है, इंटरडर्मल है, परक्यूटेनियस है, या फिर हमारा इंटरनाजल या फिर हमारा ओरल रूट है। ठीक है, तो ये कुछ रूट्स है जिससे कि हमारा इम्यूनाइज किया जाता है। ठीक है, मतलब कि वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पेशेंट की एज कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अलग अलग कोड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपको कुछ कोड्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि हमें यहाँ पे काउंसलिंग रहती है। ठीक है, तब आपको चेक करना है कि विद काउंसलिंग है या फिर विदाउट काउंसलिंग है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग में आपको अलग कोड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन हमारे यहाँ पे जब प्रोडक्ट वाले जो कोड रहते हैं, ठीक है, उसमें आपको चेक करना है कि हमारी कौन सी वैक्सीन यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, हम टाइप ऑफ वैक्सीन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या, दो टाइप की वैक्सीन रहती है, एक हमारी यहाँ पे रहेगी सिंगल वैक्सीन और एक हमारी रहती है कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करेंगे 90713, ये हमारा किसके लिए, पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक है, IPV जिसको बोलते हैं, पोलियो वायरस वैक्सीन इनएक्टिवेटेड। ठीक है, तो ये जो हमारी वैक्सीन है IPV, ये हमारी क्या, ओनली पोलियो वायरस के लिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या, सिंगल वैक्सीन यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप ऊपर कोड चेक करोगे 90710, तो ये हमारा किसके लिए, MMRV के लिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या, कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। ठीक है, जिसमें कि हमें यहाँ पे क्या एक वैक्सीन के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये जो हमारी वैक्सीन है MMRV, ये हमारी किसके लिए, मीजल्स के लिए, मम्स के लिए, रूबेला के लिए और हमारा वेरिसेला, इन चार इसमें हमें यहाँ पे क्या, चार कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन चार बीमारियों के लिए हमें यहाँ पे क्या, जो हमारी वैक्सीन है MMRV यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन है। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन जिसमें कि यहाँ पे क्या, अलग अलग वैक्सीन को यहाँ पे ऐड करके ग्रुप करके एक वैक्सीन बनाई जाती है। और सिंगल वैक्सीन जिसमें कि ओनली यहाँ पे क्या, एक ही यहाँ पे वैक्सीन रहेगी, तो उसको हम यहाँ पे क्या, सिंगल वैक्सीन बोलेंगे। ठीक है, अभी इसका भी आगे चल के रोल रहने वाला है, अभी हम वो देखते हैं। तो अभी हम इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाले कोड डिस्कस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 90460, तो ये हमारा किसके लिए, इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या, अगर इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारे यहाँ पे कि 18 साल तक की एज के पेशेंट के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 90460 वाला कोड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने रूट दिया है एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोई सा भी रह सकता है, इंटरमस्कुलर, हमारा इंटरडर्मल, परक्यूटेनियस, नाजल या ओरल, कोई सा यहाँ पे रूट रह सकता है।
विथ काउंसलिंग बाय फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काउंसलिंग दी जाएगी, ठीक है, किसके द्वारा, फिजिशियन के द्वारा या फिर कोई भी जो हमारा अदर जो क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल रहेगा उसके द्वारा। ये काउंसलिंग पेशेंट को दी जा सकती है, पेशेंट के साथ में जो उसके फैमिली मेम्बर आए उनको दिया जा सकती है, या फिर गार्जियन को यहाँ पे ये क्या काउंसलिंग दे सकते हैं। अभी ये जो हमारा कोड है किसके लिए, फर्स्ट और ओनली कंपोनेंट ऑफ ईच वैक्सीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो जो हमने डिस्कस किया था, हमारी जब कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन रहती है, ठीक है, तो उसके जो पहला कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, ऑफ ईच वैक्सीन। और ये जो हमारा कोड है ईच वैक्सीन के लिए, ठीक है। तो ईच वैक्सीन मतलब हमारी जितनी भी वैक्सीन रहेंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या 90460 को यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। सपोज करिए हमारे यहाँ पे 2 वैक्सीन है तो हम इसको इंटू 2 करेंगे, 3 वैक्सीन है तो हम इसको इंटू 3 करेंगे। तो ये हमारा क्या ईच वैक्सीन के लिए है। आगे आप हम देखें तो ईच वैक्सीन और टॉक्साइड, ठीक है। तो वैक्सीन और टॉक्साइड सेम टर्म यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अगर आप इसका एड ऑन कोड चेक करोगे 90461, तो ये हमारा किसके लिए, ईच एडिशनल वैक्सीन और टॉक्साइड कंपोनेंट, ठीक है। तो जिससे कि अगर हमारे यहाँ पे क्या एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन यहाँ पे एडमिनिस्टर की जाती है, ठीक है, तो उसके पहले कंपोनेंट के लिए तो हम यहाँ पे क्या 90460 वाला कोड यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो उसके अलावा जो हमारे एडिशनल कंपोनेंट्स रहेंगे वैक्सीन के, मतलब जो कि हमारे यहाँ पे का कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन रहेगी, ठीक है, तो उसके जो एडिशनल कंपोनेंट रहेंगे उसके लिए हम यहाँ पे 90461 वाला कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या यहाँ पे DTeP वैक्सीन यहाँ पे उसको दी गई है, ठीक है। एक हमारी DTeP वैक्सीन यहाँ पे उसको दी गई है, डिप्थीरिया, टिटनेस एंड असेलुलर पर्टोसिस, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे उसको क्या IPV वैक्सीन यहाँ पे उसको दी गई है, पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या यहाँ पे चेक करना है कि हमारा नंबर ऑफ़ वैक्सीन कितना है और नंबर ऑफ़ कंपोनेंट कितना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे DTeP वैक्सीन उसको दी गई है और हमारे यहाँ पे क्या IPV वैक्सीन उसको दी गई है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैक्सीन कितनी है, हमारी यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट चेक करोगे, ठीक है, तो ये जो हमारे DTeP वैक्सीन है इसमें हमें यहाँ पे क्या 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, डिप्थीरिया, टिटनेस और हमारा असेलुलर पर्टोसिस, मतलब ये पर्टोसिस के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे इस वैक्सीन में। और जो हमारी IPV वैक्सीन है ये क्या हमारी ओनली पोलियो वायरस के लिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंगल कंपोनेंट है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है 90460, ये हमारा किसके लिए, नंबर ऑफ़ वैक्सीन के लिए और उसके पहले कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैक्सीन कितनी, 2 हैं, तो हम यहाँ पे 90460 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, हमारी एक वैक्सीन और उसका एक कंपोनेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कोड है, ठीक है। देन इसके बाद में जो हमारे एडिशनल कंपोनेंट रहेंगे उसके लिए हम यहाँ पे क्या इसका एड ऑन कोड यूज़ करते थे, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या 2 वैक्सीन और हमारे यहाँ पे टोटल में 4 कंपोनेंट थे, ठीक है। तो 2 वैक्सीन के जो पहले कंपोनेंट है वो तो हमारे यहाँ पे क्या 90460 में आ गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या 4 में से 2 कंपोनेंट हमारे प्राइमरी कोड में चले गए। बाकी के जो हमारे 2 कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे क्या 90461 के लिए हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या 90461 इंटू हम यहाँ पे 2 करेंगे। तो कुछ इस टाइप से आपको ये जो हमारे इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो कोड्स हैं जो कि हमारे 18 ईयर्स ऑफ एज और विद काउंसलिंग वाले कोड है उसके साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं 90471। तो हमारा इसके लिए इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स परक्यूटिनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटिनस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रूट मेंशन किया है, परक्यूटिनस हो सकता है, इंट्राडर्मल हो सकता है, सबक्यूटिनस हो सकता है या फिर हमारा इंट्रामस्कुलर, ठीक है। अभी ये जो हमारा कोड है किसके लिए, 1 वैक्सीन, सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसका जो डिस्क्रिप्शन जहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो मतलब हमारी वैक्सीन सिंगल हो या फिर कॉम्बिनेशन वाली वैक्सीन हो, ठीक है। तो उसकी जो पहली वैक्सीन रहेगी उसके लिए हम यहाँ पे 90471 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अगर आप इसका एड ऑन कोड चेक करोगे 90472, तो ये हमारा ईच एडिशनल वैक्सीन के लिए, ठीक है। और ये जो हमारी वैक्सीन है वो हमारी सिंगल वैक्सीन रह सकती है या फिर हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन हमारी यहाँ पे रह सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें ना जो हमारी सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड देखने को नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ पे बस यही चेक करना है कि हमारी कितनी वैक्सीन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो जो हमारी पहली वैक्सीन दी जाएगी उसके लिए तो हम यहाँ पे 90471 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी जितनी वैक्सीन दी जाएगी उसके लिए हम यहाँ पे क्या 90472 वाला कोड यूज़ करेंगे जितनी भी हमारी वैक्सीन रहेगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पे क्या 3 वैक्सीन दी जाएगी, ठीक है। तो पहली वैक्सीन के लिए हम यहाँ पे 90471 वाला कोड यूज़ करेंगे। बाकी की जो 2 वैक्सीन रहेगी उसके लिए हम यहाँ पे 90472 इंटू 2 हम यहाँ पे करेंगे। अभी यहाँ पे एक और गाइडलाइन आती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये कब समझना है कि कब हमें 90460 वाले कोड यूज़ करने हैं या फिर कब हमें 90471 से लेके हमारा 90474 वाले कोड यूज़ करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे
हाँ, ये जो गाइडलाइन है मैंने यहाँ पे बुक से ली है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा ये जो हमारा कोड है 90460 एंड 90461, ये हमें कब यूज़ करना है कि जब हमारा वेन द फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हमारा यहाँ पे रहेगा फेस टू फेस काउंसलिंग देगा। किसको? पेशेंट को दे सकता है, फैमिली को दे सकता है, या फिर हमारे यहाँ पे गार्जियन रहेगा उसको दे सकता है ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के टाइम पे अगर यहाँ पे क्या ये जो फिजिशियन है वो यहाँ पे पेशेंट को या फिर फैमिली को या फिर गार्जियन को अगर हमारे यहाँ पे क्या फेस टू फेस काउंसलिंग देगा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 90461 एंड 90460 ये वाले कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे आगे इसने मेंशन किया कि फॉर इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी वैक्सीन अदर देन सार्स को वैक्सीन दैट इज़ नॉट अकम्पनाइड बाय फेस टू फेस फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसलिंग। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या अगर इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, और वहाँ पे कि हमारी फेस टू फेस काउंसलिंग अगर हमारे यहाँ पे नहीं दी जाती है, ठीक है, पेशेंट को या फिर फैमिली को या फिर गार्जियन को, ठीक है, वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या ये जो हमारे कोड थे हमारे 90471 से लेके हम 90472 वाले कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, वहीं अगर पेशेंट की एज अगर हमारी 18 साल से ज़्यादा भी रहेगी तब भी हम यहाँ पे क्या 90471 से लेकर हमारा 90472 वाले कोड यूज़ करेंगे, चाहे भले यहाँ पे काउंसलिंग दी जाए या फिर ना दी जाए। ठीक है, तो हमारे ये जो कोड है 90460 इसके लिए हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि पेशेंट की एज हमारे यहाँ पे क्या 0 से लेकर हमारे 18 साल रहना चाहिए और यहाँ पे क्या काउंसलिंग दी जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या काउंसलिंग नहीं दी जाएगी तो हम यहाँ पे 90471 से लेकर हमारा 90474 वाले कोड यूज़ करेंगे, जैसा कि हमारा यहाँ पे रूट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। या फिर अगर पेशेंट की एज अगर हमारे यहाँ पे क्या 18 साल से ज़्यादा है और उसको काउंसलिंग दी गई है तब भी हम यहाँ पे क्या 90471 से लेकर हमारा 90474 वाले कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कोड डिस्कस करते हैं 90473। तो हमारे किसके लिए इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंटरनाजल और ओरल रूट। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे यहाँ पे हो रहा था वो अगर हमारे यहाँ पे क्या इंटरनाजल या फिर ओरल रूट से होगा, और यहाँ पे इन्होंने आगे मेंशन किया कि 1 वैक्सीन सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या हमारी पहली वैक्सीन के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो वैक्सीन है ये हमारी सिंगल वैक्सीन रह सकती है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन हमारे यहाँ पे रह सकती है। तो हम पहली वैक्सीन के लिए 90473 वाला कोड यूज़ करेंगे और जो हमारी जितनी भी एडिशनल वैक्सीन रहेंगी, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे 90474 वाला कोड यूज़ करेंगे, ये जो कि हमारा एक एड ऑन कोड है। ठीक है, ये हमारा क्या सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन वैक्सीन यहाँ पे भी हमारी रह सकती है। ठीक है, बाकी आप में ना ये जो कोड्स हैं 90473 इनकी ये जो पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है इसको आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे आप क्या ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये जो हमारा कोड है 90473 ये हम यहाँ पे क्या 90471 के साथ में हम यहाँ पे क्या यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और कौन सा कोड हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे कोड है 90471 और हमारा 90473 यहाँ पे क्या आपको अलग अलग रूट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये जो हमारा कोड है 90473 ये हमारा क्या इंटरनाजल और ओरल रूट के लिए। ठीक है, जबकि ये जो हमारा कोड है 90471 ये हमारा परक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर इस रूट के लिए। ठीक है, तो इससे आप ईजिली ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 90378। तो ये हमारे क्या एंटीबॉडी वाले कोड है। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए रेस्पिरेटरी सिंकेटियल वायरस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिंकेटियल वायरस के लिए अगर हमारे यहाँ पे क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यहाँ पे दी जाती है, जो कि हमारी क्या रिकम्बिनेंट टेक्निक से यहाँ पे प्रिपेयर होगी फॉर इंट्रामस्कुलर यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रूट यहाँ पे क्या इंट्रामस्कुलर है 50 mg ईच। ठीक है, तो ईच 50 mg के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे ये हमारा कोड 50 mg के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या 100 mg दिया जाएगा तो हम यहाँ पे क्या 90378 को इंटू 2 करेंगे, 150 mg रहेगा तो हम यहाँ पे 90378 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ईच 50 mg के लिए। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं 90380। तो ये हमारा किसके लिए आता है रेस्पिरेटरी सिंकेटियल वायरस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सीजनल डोज। ठीक है, तो अगर सीजनल डोज दिया जाता है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारे रेस्पिरेटरी सिंकेटियल वायरस के लिए 0.5 ml डोज के लिए, तो हम यहाँ पे क्या ये भी हमारा क्या इंट्रामस्कुलर यूज़ के लिए, तो हम 380 वाला कोड यूज़ करेंगे। वहीं अगर हमारा क्या 1 ml डोज रहेगा तो हम यहाँ पे 381 वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं 90384। तो ये हमारा किसके लिए RHOD इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या RHOD इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, ह्यूमन फुल डोज। ठीक है, ये तो हमारा क्या फुल डोज के लिए फॉर इंट्रामस्कुलर यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे रूट कौन सा रहेगा हमारा इंट्रामस्कुलर यहाँ पे रूट रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या फुल डोज है किसके लिए हमारा RHOD इम्यूनोग्लोबिन के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90385।
ये हमारा किसके लिए RHOD इम्यूनोग्लोबिन ह्यूमन मिनी डोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फुल डोज था और ये हमारा मिनी डोज है, ठीक है। बाकी दोनों में रूट आपको यहाँ पे सेम इंट्रामस्कुलर देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ हम हमारे वैक्सीन वाले प्रोडक्ट कोड डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास हमें कोड है 90658। ये हमारा किसके लिए इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए अगर वैक्सीन दी जाती है, यहाँ पे वैक्सीन का टाइप है ट्राइवेलेंट। स्प्लिट वायरस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 0.5 ml डोज यहाँ पे है और यहाँ पे ये भी हमारे क्या इंट्रामस्कुलर यूज़ के लिए, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90660। ये हमारे किसके लिए इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन ट्राइवेलेंट लाइव, ठीक है, फॉर इंटरनाजल यूज़, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या रूट क्या देखने को मिल जाएगा, इंटरनाजल, ठीक है। ये भी हमारे क्या ट्राइवेलेंट है और ये हमारे यहाँ पे क्या वायरस से हमारे यहाँ पे लाइव फॉर्म में रहेगा। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 90672। ये हमारा किसके लिए इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन क्वाड्रिवेलेंट, ठीक है। ये जो हमारी इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन है ये हमारी क्या क्वाड्रिवेलेंट रहेगी लाइव फॉर इंटरनाजल यूज़, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे रूट कौन सा रहेगा, इंटरनाजल। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90661। ये हमारा किसके लिए इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन ट्राइवेलेंट ड्राइव्ड फ्रॉम सेल कल्चर्स सब यूनिट प्रिजर्वेटिव एंड एंटीबायोटिक फ्री, ठीक है, 0.5 ml डोज, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन है और ये भी हमारे क्या ट्राइवेलेंट है, ठीक है। अब ये कैसे यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी, सेल कल्चर से या फिर सब यूनिट से, ठीक है। और ये हमारी क्या प्रिजर्वेटिव और हमारी एंटीबायोटिक फ्री वैक्सीन है। यहाँ पे डोज हमारा 0.5 ml रहेगा। ये भी हमारा क्या इंट्रामस्कुलर यूज़ के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 90658 और हमारा 90661 में, तो ये दोनों वैक्सीन हमारी ट्राइवेलेंट है, ठीक है। लेकिन हमारी ये क्या स्प्लिट वायरस के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डोज भी सेम देखने को मिल जाएंगे 0.5 ml और हमारा रूट भी आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल जाएगा इंट्रामस्कुलर, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा कोड है 90661 ये हमारा किसके लिए प्रिजर्वेटिव और एंटीबायोटिक फ्री वैक्सीन हमारे यहाँ पे रहेगी, जो कि हमारी सेल कल्चर और सब यूनिट से हमारे यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी। अभी हम और कोड्स डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90698। ये हमारा किसके लिए डिप्थीरिया टिटनेस एसिलर पर्टुसिस वैक्सीन हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। तो इस वैक्सीन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, DTAP IPV HIV वैक्सीन, ठीक है। और यहाँ पे इसका रूट कौन सा रहता है, इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस वैक्सीन के कंपोनेंट देखेंगे, ठीक है, ये भी हमारी क्या कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। इसमें क्या हमें यहाँ पे क्या डिप्थीरिया टिटनेस पर्टुसिस हमारा हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा और हमारा इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 5 कंपोनेंट से मिलकर हमारी ये वाली वैक्सीन बनी रहती है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 90700। तो ये हमारा किसके लिए DTAP के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या डिप्थीरिया टिटनेस और हमारा पर्टुसिस, ठीक है, 3 कंपोनेंट आते हैं। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू इंडिविजुअल यंगर देन 7 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो 7 साल से कम उम्र के पेशेंट को अगर एडमिनिस्टर की जाती है, ठीक है, और यहाँ पे रूट हमारा इंट्रामस्कुलर रहेगा, तो हम 90700 वाला कोड यूज़ करते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 90702। तो हमारे किसके लिए डिप्थीरिया एंड टिटनेस टॉक्सोइड, ठीक है। तो ये हमारा DT, ठीक है, जिसमें कि हमारा डिप्थीरिया और टिटनेस दोनों ही हमारे यहाँ पे कंपोनेंट आते हैं। व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू इंडिविजुअल्स यंगर देन 7 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट की जो एज रहेगी हमारे क्या 7 साल से कम रहेगी और यहाँ पे भी हमारा क्या इंट्रामस्कुलर यूज़ के लिए, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कोड है 90707। तो हमारा क्या MMR वैक्सीन के लिए, ठीक है, जिसमें कि हमारा मीजल्स मम्स एंड रूबेला 3 कंपोनेंट आते हैं और ये हमारा क्या सबक्यूटेनियस यूज़ के लिए, ठीक है। देन 90710। तो हमारा किसके लिए MMRV वैक्सीन के लिए, जिसमें कि हमारा मीजल्स मम्स रूबेला और हमारा वेरिसेला 4 कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। ये भी हमारे क्या एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन है और यहाँ पे हमारा रूट रहेगा सबक्यूटेनियस। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90713। तो हमारा किसके लिए IPV वैक्सीन के लिए, ठीक है, जिसका हमारे यहाँ पे क्या नाम है पोलियो वायरस वैक्सीन इनएक्टिवेटेड, ठीक है। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, जिसमें कि हमारा एक ही कंपोनेंट है हमारा पोलियो वायरस के लिए, ठीक है। यहाँ पर रूट हमारा सबक्यूटेनियस रह सकता है या फिर हमारा इंट्रामस्कुलर कोई सा भी रूट यहाँ पर रह सकता है। देन हमारे पास यहाँ पर कोड आता है 90611। तो हमारा किसके लिए स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स वैक्सीन, ठीक है, एटीन्यूटेड वैक्सीन है, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स, ठीक है, इन दोनों के लिए यहाँ पे ये वैक्सीन है, जिसमें कि हमारा कौन सा यहाँ पे एटीन्यूटेड का मतलब होता है वीकेंड फॉर्म वेसिनिया वायरस, ठीक है, जिसको भी पॉक्स वायरस बोलते हैं, ठीक है। पॉक्स वायरस यहाँ पे रहता है लाइव नॉन रेप्लिकेटिंग, ठीक है, नॉन रेप्लिकेटिंग यहाँ पे इसका टाइप रहेगा। प्रिजर्वेटिव फ्री यहाँ पे ये भी रहने वाली है। 0.5 ml डोज यहाँ पे रहेगा। सस्पेंशन फॉर सबक्यूटेनियस यूज, ठीक है, ये भी हमारे क्या सबक्यूटेनियस रूट के लिए, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 90714। तो हमारा किसके लिए टिटनेस एंड डिप्थीरिया टॉक्सोइड एड्सॉर्बेबल, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या TD के लिए, ठीक है, जिसमें कि हमारा टिटनेस और डिप्थीरिया 2 कंपोनेंट आते हैं।
प्रिजर्वेटिव फ्री व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू इंडिविजुअल 7 ईयर और ओल्डर, ठीक है। तो 7 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र के अगर पेशेंट को यहाँ पे दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से हमारी DT वैक्सीन, तो हम यहाँ पे 90714 वाला कोड यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 90702 और हमारा 90714 में, तो ये हमारा क्या यंगर देन 7 ईयर्स ऑफ एज के लिए, और ये हमारा 7 ईयर या फिर उससे ज़्यादा वाली एज के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।